दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र विमल कुमार छाजेड़, एडवोकेट, सेवानिवृत्त उप संचालक अभियोजन। हम निकाय चुनाव एवं पंचायत चुनावों के संबंध में जो अपराध घटित होते हैं उनके संबंध में लगातार एक सीरीज जारी कर रहे हैं। आज हम मध्य प्रदेश स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन अपराध अधिनियम 1964 जो कि 6 अगस्त 2014 को संशोधित हो चुका है उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। इस एक्ट में 15 धाराएं हैं। अधिकांश अपराध जो इन पंचायत चुनाव, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद से संबंधित है। ये अपराध इन सब चुनावों में जो अपराध घटित होते हैं, अधिकांश अपराधों को इस एक्ट के तहत समायोजित किया गया है। इस एक्ट में उन सब के बारे में प्रावधान बताए गए हैं। तो ये एक्ट बहुत बड़ा है, कुल मिला के 15 इसमें धाराएं हैं। आज हम चूंकि इस एक्ट के सारे कितने ऑफेंस इन चुनाव के दौरान हो सकते हैं, किस किस प्रकार के ऑफेंस हो सकते हैं, वो जमानती या जमानती क्या है, उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। इसलिए इसमें हम 2 भाग में इस पूरे एक्ट को कवर कर पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। अदरवाइज क्योंकि इसमें सेक्शन इतने ज्यादा हैं और ऑफेंस इतने अधिक हैं कि इनको जानना आपको अत्यंत आवश्यक है। तो आज हम चालू करते हैं दोस्तों। ये जो एक्ट है इसमें धारा 3 जो में जो बात कही गई उसके बारे में आप जान लें। कोई व्यक्ति किसी मतदान क्षेत्र में उस मतदान क्षेत्र के किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति की नियत अवधि के समाप्त होने के 48 घंटे के पूर्व क्या क्या नहीं करना है। देखिए, ये जो 48 घंटे की अवधि है इसकी गणना कैसे होगी। मान लीजिए एक 6 जुलाई को मतदान है कहीं पर और 5 बजे तक का समय दिया है, तो 48 घंटे पूर्व शाम 5 बजे से यह गणना चालू होगी। इसका मतलब केवल यह नहीं माना जाए कि वो दो दिन का है। वो 48 घंटे मतलब यदि शाम को 5 बजे मतदान समाप्त हो रहा है तो 2 दिन पहले शाम से ही वो अवधि लागू होगी। उसमें क्या कहा गया धारा 3 में? धारा 3 में यह कहा गया कोई भी चुनावी सभा जुलूस नहीं बुलाएगा, आयोजित नहीं करेगा, उपस्थित नहीं रहेगा, तथा इसमें एक बात और जोड़ दी कि वो संबोधित नहीं करेगा। मान लो मैं आम सभा को संबोधित करने जा रहा हूं, कोई व्यक्ति आम सभा को संबोधित करने जा रहा है तो वो भी उसमें रिस्ट्रिक्शन किया गया है। कोई चलचित्र, पिक्चर, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया, अन्य साधन से जनता के समक्ष चुनाव संबंधी कोई बात का संदर्शन नहीं करेगा। कोई संगीत समारोह, नाटक, मनोरंजन आदि का उपयोग करके निर्वाचन संबंधी प्रचार की बात नहीं करेगा। ये 48 घंटे के अंदर की अवधि, मतदान समाप्त होने के 48 घंटे के अंदर की अवधि में ये नहीं किए जाएंगे। इसमें धारा 3 में 2 वर्ष की सजा और 2000 रुपये जुर्माना, यह दोनों का प्रावधान किया गया है। देखिए, यहाँ पर ये जो अपराध है इस एक्ट में जो अपराध संज्ञेय बनाए उनको विशिष्ट रूप से अलग उल्लेख किया गया है। उसके बारे में हम आपको साथ साथ बताते जाएंगे। पर धारा 3 में संज्ञेय होने की स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो यहाँ हमें दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची के भाग 2 में जो अपराध की स्थिति बताई गई है वहां जो सजा है वो इसमें 2 वर्ष की है। तो ऐसी स्थिति में ये अपराध असंज्ञेय तथा जमानती श्रेणी का होगा। इसी तरह हम अब धारा 4 की ओर बढ़ते हैं। धारा 4 के बारे में दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये निर्वाचन की सभा में उपद्रव करने के संबंध में धारा 4 में प्रावधान किए गए। कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक सभा जो कि राजनीतिक प्रकृति की है या उस निर्वाचन सभा में उपद्रव करेगा या विशृंखलता करेगा तो वहां 6 माह तक की सजा और 2000 रुपये तक जुर्माना, या दोनों का प्रावधान किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ इस अपराध को जो धारा 4 है, इस एक्ट की धारा 4 को संज्ञेय बनाया गया है। संज्ञेय बनाया गया मतलब इसमें FIR हो सकती है। आप जहां संज्ञेय शब्द उन्होंने बताया एक्ट के तहत वो मैं आपको पृथक से बताता हुआ चलूंगा कि कौन कौन से अपराध संज्ञेय होंगे, कौन से असंज्ञेय होंगे। इसमें और आगे बात कही कि यदि चुनावी सभा में चुनाव की अधिसूचना से मतदान की तारीख तक उस निर्वाचन क्षेत्र में जहां यह निर्वाचन हो रहा है यह लागू होगा। यदि कोई पुलिस ऑफिसर युक्तियुक्त रूप से संदेह करता है कि यदि कोई चुनाव की सभा में उपद्रव कर रहा है और उनसे पूछा नाम पता बताइए, आपका नाम पता बताने से इनकार कर देता है या गलत नाम पता बताता है, तो यहाँ इस चुनाव की सभाओं में उपद्रव करने पर पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति भी धारा 4 के तहत दी गई है।
धारा 5 में जो निर्वाचन कार्य में लगे रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, यहाँ पर चुनाव संबंधी जो अधिकारी हैं, पीठासीन अधिकारी है, रिटर्निंग ऑफिसर है, उनके साथ क्लर्क है या दूसरे सेकंड ऑफिसर होते हैं, उनके बारे में बात कही गई कि उनको केवल अपना निर्वाचन संबंधी शासकीय काम ही करना है। उनको किसी उम्मीदवार के पक्ष में वोट बढ़ाने के लिए ऐसा कोई कृत्य नहीं करना है कि जिससे किसी उम्मीदवार का प्रचार होता हो। यही स्थिति यहाँ पर पीठासीन अधिकारी के जो मतदान दल कहते हैं, जिसको हम सामान्यतः मतदान दल या पुलिस दल, क्योंकि हर मतदान केंद्र पर पुलिस ऑफिसर्स की भी नियुक्ति होती है, पुलिस के कर्मचारी वहां लगे रहते हैं, तो किसी वोट देने के लिए अर्जी करना या किसी को वोट नहीं देने के लिए बोलना या किसी भी तरह मतदान को प्रभावित करना, ये अपराध यदि कोई करता है, शासकीय कर्मचारी जो मतदान के निर्वाचन कार्य में लगा हुआ है, तो 6 माह तक की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। ये जो धारा 5 है, ये असंज्ञेय है और जमानती अपराध है दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार। हम बात करते हैं धारा 6 की। मतदान केंद्र की 100 मीटर की परिधि में कई बार उत्पात की स्थिति निर्मित हो जाती है। वोटर वोट देना आता है, पीछे पीछे जो भी उम्मीदवार हैं या राजनीतिक दल हैं, उनके प्रतिनिधि पीछे पीछे आते हैं, इसको वोट देना, इसको मत देना, इसको ऐसा करना, इस पर निशान लगा देना, ऐसा करके जाते हैं। तो सामान्यतः मतदान केंद्र के आसपास हमेशा विवाद की स्थिति निर्मित होती है। तो यहाँ पर मतदान केंद्र के पास, गली में, सड़क पे, रास्ते में, खुले में यदि कोई वोट मांगता है या वोट देने की किसी स्पेसिफिक किसी उम्मीदवार को वोट देने के लिए याचना करता है, वोट देने के लिए राजी करना, वोट नहीं देने के लिए भी फुसलाता है कि नहीं वोट देने ही मत जाओ, तुम तो घर चले जाओ, निर्वाचन संबंधी किसी शासकीय सूचना के अतिरिक्त कोई चिन्ह का प्रदर्शन 100 मीटर की परिधि में नहीं होगा। देखिए, धारा 6 को संज्ञेय अपराध बनाया है। यदि 100 मीटर की परिधि में इस तरह का कोई कृत्य होता है तो संज्ञेय अपराध होगा। जुर्माना जो अवश्य यहाँ केवल 200 रुपए है, पर अपराध को संज्ञेय बनाया। जहां अपराध संज्ञेय बनाया यानी उसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जा सकती है। इसमें एक नई धारा 2014 में संशोधन में जोड़ी गई, धारा 6 को जोड़ा गया। धारा 6 में यह कहा गया, यदि किसी मतदाता को कोई वोट डालने के लिए दिया, उसको भाई वैधानिक तरीके से उस वोट को तुम डालो, जो भी प्रक्रिया उसका पालन करो, और वो यदि पालन नहीं करता है उस प्रक्रिया का और उस प्रक्रिया का पालन करने से इनकार कर देता है, तो जो भी रिटर्निंग ऑफिसर है, पीठासीन अधिकारी वहां है, वो उस वोट को रद्द कर सकते हैं। जो उसको जारी किया गया, क्योंकि उसका नंबर वगैरह उसमें सीरियल में लिखा रहता है, तो वह वोट को रद्द कर सकते हैं। अगली धारा है 7, मतदान केंद्र पर उच्छृंखल आचरण करना या कोई ऐसी मस्ती करना या कोई ऐसा आचरण करना जिससे मतदान केंद्र में बाधा पहुंचे। तो कई बार क्या होता है कि सीधे पोलिंग बूथ तक लोग लाउड स्पीकर या कोई ध्वनि विस्तारक यंत्र इस तरह की चीजें लेके चले जाते हैं, केंद्र में प्रवेश कर जाते हैं, उसके द्वार पर आ जाते हैं। तो इसमें इस धारा 7 में ये बात कही गई कि यदि मतदान केंद्र पर, उसके दरवाजे पर या मतदान केंद्र के पास में कोई भवन है या कोई शासकीय बिल्डिंग है या कोई निजी मकान है, वहां भी कोई ध्वनि विस्तारक यंत्र वगैरह लगा के इस तरह की कोई स्थिति निर्मित न करें या चिल्ला चोट न करें या कोई विच्छृंखल प्रवृत्ति कृत्य न करें जिससे मतदान में बाधा आती हो, रुकावट पैदा होती हो, या जो वोटर वोट देने आ रहे हैं उनको शोभ कारित होता हो। तो यहाँ पर इस अपराध में भी धारा 7 को असंज्ञेय अपराध है और ये भी जमानती अपराध की श्रेणी में आता है। धारा 7 में 3 माह की सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान इसमें किया गया है। अब आती है बात, यहां पर धारा 7 में और दूसरी स्थिति भी है। यदि कोई व्यक्ति जैसे लाउड स्पीकर लेके, ध्वनि विस्तारक लेके चला गया या चिल्ला चोट कर रहा है या कोई इस तरह की स्थिति कर रहा है, तो पोलिंग ऑफिसर उस व्यक्ति को, पुलिस को बोल के गिरफ्तार भी करवा सकती है और पुलिस अधिकारी को भी अधिकार है कि यदि मतदान केंद्र पर ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। उल्लंघन रोकने के लिए पुलिस ऑफिसर मान लो जैसे लाउड स्पीकर लेके वहां आ गया या ध्वनि विस्तारक यंत्र से वहां कोई हल्ला कर रहे हैं ताकि मतदान प्रभावित हो जाए, कोई ऐसी स्थिति हो जाए, तो उस उपकरण को जब्त करने का अधिकार भी धारा 7 में पुलिस ऑफिसर्स को दिया गया है। ऐसे ही धारा 8 है। धारा 8 में मतदान केंद्र पर कदाचरण करना। देखिए, कई बार क्या होता है कि मतदान केंद्र जब मतदान होता रहता है, जो मान लीजिए सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक मतदान हो रहा है, ऐसी स्थिति में यदि कोई मतदान केंद्र पर आकर कोई कदाचरण करता है या अंदर आके पीठासीन अधिकारी से कोई बदतमीजी करता है, इस तरह का कोई कृत्य करता है, तो पुलिस ऑफिसर उसको वहां से हटा सकेगा। कई बार क्या रहता है कि वोटर उस मतदान केंद्र पे वो मतदाता भी होता है, तो जहां मतदाता होता है तो वहां पर
इसमें यह बात कही गई कि यदि मतदाता है तो उसको अपना मताधिकार का उपयोग करने दिया जाए। पर यदि वो ऐसा इस तरह का कृत्य करता है, मान लो एक बार निकाल दिया और पुलिस वालों ने कहा जाइए हटिए यहाँ से, आप यहाँ उत्पात मत मचाइए या कोई आप ऐसा कदाचरण न करें यहाँ पर आकर, पर यदि वो फिर से प्रवेश करता है वहां पर, तो वहां पर उसको प्रवेश करने से रोका जा सकता है। और इसमें इस अपराध में को भी संज्ञेय अपराध बनाए। देखिए, यदि कोई पोलिंग बूथ बहुत इंपॉर्टेंट जगह होती है जहां यदि मतदान में यदि कोई व्यवधान पैदा करने की कोशिश करता है, तो वहां पर उस अपराध को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। यहां पर एफआईआर हो सकती है। मामला संज्ञेय होने के बावजूद भी जमानती श्रेणी का है। सजा 3 माह तक की सजा, जुर्माना या दोनों है। तो ये हमने कुल मिलाकर 8 सेक्शन 8 तक जो ऑफेंसेस हैं उनके बारे में चर्चा की। दोस्तों, ये एक्ट बहुत बड़ा है। इसके अगले सीरीज में हम और भी जो अपराध निर्वाचन से संबंधित है, ये पूरा एक्ट विशेष रूप से नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत के निर्वाचन से संबंधित ही एक्ट है। इसलिए इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से जान लेना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, मैं आपसे पुनः निवेदन करूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि अधिकतम लोगों को तक ये कानूनी जानकारी पहुंच सके। नमस्कार।